हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हमारी कविता हे जनशक्ति महान आज हम करने वाले हैं, जिसके कवि हैं रांगे राघव। पहले तो देखते हैं इस कविता का थीम क्या है, ये किस पे बेस्ड है। तो ये कविता जो जैसे कि नाम हमको बता रहा है हे जनशक्ति महान, तो यहाँ पर कवि जो है इस गीत के माध्यम से भारतीय जनता को जागृत होने के लिए, इस विश्व की जनता को जागृत होने के लिए कह रहा है। और कवि कह रहे हैं कि हे जनशक्ति महान, जागो और एक ऐसी क्रांति लाओ कि ये धरती जो है ये स्वर्ग बन जाए। जिस प्रकार स्वर्ग के अंदर सारी सुख सुविधाएं होती हैं, वैसे इस धरती पे भी सबके पास सुख सुविधाएं हों और सब लोग इस धरती पर मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से रहें। कवि यही कामना करते हुए ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। कवि जो है वो भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए, यानी कि भारतीय जनता को उनकी शक्ति से अवगत कराते हुए कहते हैं कि तुम उठो, जागो, और तुम्हारे पास जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, अपरंपार शक्ति है, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी शक्ति है तुम्हारे पास, तुम बहुत ही गौरवशाली हो। और वे कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम उठो, जागो और दूसरों को भी जगाओ, दूसरों को भी जागरूक करो। और वे कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग बना दो, यानी कि धरती पर आप क्या बना दो, स्वर्ग बना दो। पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, यानी कि धरती पर तुम स्वर्ग बनाओ, यानी कि स्वर्ग बनाने का अर्थ यहाँ पर स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराओ। जैसे कि आप जानते हैं दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, जिनके पास खुद का घर नहीं है, बेचारे भटकते हैं दर दर पे। तो ऐसे लोगों को एक शांतिपूर्ण तरीके से जीवन बिताने के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सब मिल जाएं, इसके लिए लोगों को जागृत होने के लिए कहा गया है कवि के द्वारा। और वो कह रहे हैं हम इस संसार का नए ढंग से निर्माण करें, नई बसाएं दुनिया। देखिए, नई दुनिया बसाने का मतलब नए तरीके से इसका निर्माण करें। और हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी होगी। क्या लानी होगी? चेतना। चेतना मतलब लोगों को जागरूक करना होगा। फिर वो कह रहे हैं कि मजदूर और किसान जो है उनको भी वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भाइयों, जागो और दूसरों को भी जगाओ। मजदूर और किसानों से भी कहा गया है कि तुम भी जागो और जगाओ। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। आगे कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि हम लोगों में जो असंतोष की भावना है, यानी कि सब लोग सेटिस्फाइड नहीं है, आजकल संतुष्ट नहीं है, तो उस भावना को दूर करके हमें एक सेटिस्फेक्शन वाली भावना हमारे अंदर विकसित करनी होगी। यानी कि हमें एक संतुष्ट जीवन बिताना होगा और हमें प्रगति के मार्ग पर, यानी कि प्रोग्रेस के मार्ग पर चलते हुए एक मशाल जगानी होगी, जिसको देखकर सब लोग उसी को मार्गदर्शन के रूप में पाकर आगे बढ़ें और देश को भी आगे लेकर जाएं। वे कह रहे हैं कि हे गौरवशाली जनता, तुम दूसरों को भी जगाओ, गौरव प्राण, हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। यानी कि गौरवशाली जो हमारी प्रजा है, हमारे जो लोग हैं, उनसे कहा गया है कवि के द्वारा कि तुम जागो और दूसरों को भी जगाओ और उन्नति के मार्ग पर सबको लेकर जाओ। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लग कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। आगे वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम उसी की वंदना करते हैं, यानी कि उसी का गुणगान करते हैं। श्रम मतलब परिश्रम, मेहनत, मेहनत का ही वंदन करते हैं, उसी का गुणगान करते हैं। यानी कि हम किसानों और मजदूरों को ही सबसे ज़्यादा गुणगान उन्हीं का करते हैं, क्योंकि किसान और मजदूर हैं, इन्हीं की वजह से हमारा देश है। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं। किसका? बुद्धि का भी सम्मान करते हैं। यानी कि बुद्धि जो है, बुद्धिजीवी वर्ग, वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसान, मजदूर और तीसरा बुद्धिजीवी वर्ग, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनका भी गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। कौन सी गर्जना? यानी कि सुख और चैन, सबके पास सुख हो, यानी कि एवरीवन इन दिस वर्ल्ड शुड बी हैप्पी, खुश हो। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम जागो और दूसरों को भी जगाओ। हमें तुम पर गर्व है, अभिमान है, तुम जागो और दूसरों को भी जगाओ और एक नव युग की शुरुआत करने के लिए कार्य करो।
हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्यदीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत, हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। आगे कवि कहते हैं कि हम नए ज़माने के अग्रणी जन हैं, यानी कि हम नए ज़माने के लोग हैं और हमें समय के साथ साथ ये जो समय का सागर है, समय रूपी जो सागर है, इसके अंदर जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमें भी इसके साथ साथ चलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश के समान है, यानी कि कवि ने अपने आप को, हम लोगों को कंपेयर किया है नए दीपक से निकलने वाले प्रकाश से। वो कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक से निकलने वाली रोशनी सबको प्रकाश देती है, उसी प्रकार हमें भी सब कुछ बदल देना है, सबको प्रकाश देना है, सब जगह उजाला फैला देना है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने के लिए सनक सवार है, यानी कि हमें ऐसे क्रांतिपूत कहा गया है, क्रांति पैदा करने वाले ऐसे पुत्र कहा गया है इस भारत माता के, कि जिनके ऊपर क्रांति का, सफलता का भूत सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, गतिमान जो कि बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, प्रदीप्त मतलब जो कि उजाले से पूर्ण है। हे ऐसी जनशक्ति, तुम स्वयं भी जागो और दूसरों को भी जगाओ और एक ऐसे युग का निर्माण करो जो इस धरती को स्वर्ग के रूप में बना दे, स्वर्ग में बदल दे, जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो सुख सुविधाओं से ग्रस्त हो। तो ये थी हमारी कविता हे जनशक्ति महान। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।